परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें 12 भावनाएं और उसमें 10वीं भावना लोक स्वरूप। लोक का क्या स्वरूप है? एक तो क्षेत्र की अपेक्षा से, द्रव्य से लोक एक है जो 3 हिस्सों में बंट जाता है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। फिर आगे और भेद हो जाते हैं। अधोलोक में एक 7वीं नरक का क्षेत्र है, 6ठी का है, 5वीं का, 4थी का, 3री का, 1ली का। पाथड़े हैं, पाथड़ों में नारकी रहते हैं। 1ली नरक के आंतरों में 12 आंतरे हैं, 13 पाथड़े हैं। 2 आंतरे ऊपर के खाली हैं और 10 के अंदर भवनपति देव देवियों का वास है। सबका अपना अपना संसार है। जे पृथ्वियां 7 जो घनोदी घनवाद तनुवाद के ऊपर स्थित हैं, अवकाशांतर सबके अंतराल सारा वर्णन आता है। 1ली नरक के नारकी, 2री नरक के नारकी, 3री के, 4थी के, 5वीं के, 6ठी के, 7वीं नरक के। कैसे अपने अपने कर्मों का भुगतान वो जीव कर रहे। मध्य लोक में जहाँ पर मनुष्य लोक में मनुष्यों का भी वास है, मनुष्यों के साथ पशुओं का भी, त्रियंचों का भी है, देवी देवताओं का भी है, लेकिन जहाँ नारकी नहीं। वाणव्यंतर भी है, 16 प्रकार के वाणव्यंतर इस पृथ्वी के ऊपर द्वीप समुद्र असंख्याता द्वीप समुद्र है, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सारा मध्य लोक में मनुष्य लोक 2.5 द्वीप, जम्बू द्वीप, धातकी खंड, अर्ध पुष्कर द्वीप, और इसमें लवण समुद्र, कालोद समुद्र, मेरु पर्वत, देवकुरु, उत्तर कुरु, वक्षस्कार पर्वत, हरिवास, रम्यकवास, हेमवय, हिरण्यवय, भरत, इरावत, महाविदय, सारा मनुष्य लोक का वर्णन आता। मेरु पर्वत जो 1000 योजन गहरा है, 99,000 योजन ऊपर है, भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, पंडक वन, सिद्ध शिलाएं, अभिषेक शिलाएं, चोली का कहाँ पर क्या है, शास्त्रों के अंदर बड़ा विस्तार से वर्णन है। जैसे आप देखते हैं ना, बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूलों में, उसमें भाषा के भी सब्जेक्ट होते हैं। एक तो राष्ट्रीय भाषा, प्रांतीय भाषा, एक वर्ल्ड में ज़्यादा चलती है वो भी भाषा सिखाते हैं ना। फिर गणित भी होता है, साइंस का भी होता है, विज्ञान का। फिर उसके बाद इतिहास का भी होता है प्रसंग। फिर भूगोल खगोल का भी तो होता है ना। किस देश की भूमि कैसी है, किसका कैसा नक्शा बनता है, किन क्षेत्रों में क्या पैदावार ज़्यादा होती है, इंडस्ट्री कहाँ पर ज़्यादा है, पहाड़ी एरिया कहाँ पर है, इसका क्या फ़ायदा है। कोई पूछ सकता है क्या फ़ायदा है? कहते दुनिया में रहना, पता नहीं तुम्हारे को कहाँ जाना पड़ जाए, हो जाए ना, हो सकता है ना। तो सारा करवाते हैं। अब किसी की रुचि साइंस में है, किसी की रुचि गणित में है, किसी की हिस्ट्री में है, किसी की भूगोल खगोल के अंदर है, किसी की इंग्लिश में, कोई हिंदी में, कोई संस्कृत में, अलग अलग भाषाओं के जहाँ जहाँ जिसका रुझान होता है उसी और अपना कमर कस के चल पड़ता है।
कोई बीच में रह जाता है, कोई शिखरों पर भी पहुंचने वाला होता है। ऐसे ही जो संसार का, इसको जानने का फायदा क्या है? इसको देखा जाए दुनिया के अंदर क्या है, देखो आप सार क्या है। तो अभी तो मध्य लोक का बताए, ऊर्ध्व लोक में चले, ऊर्ध्व लोक में बहुत बड़ा हज है, लेकिन अधोलोक से छोटा है। जहां पर पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा करते करते 26वां देवलोक, 569 विमान, विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार सिद्ध, फिर ऊपर जाकर सिद्ध शिला, फिर ऊपर आके लोकागर, लोकागर के पास इस मनुष्य लोक के जितना क्षेत्र, वहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है, जिनकी आदि है अंत नहीं है, अनंत सुख में, अनंत समाधि में विराजमान। कहते देखो लोक में, कहते सारी दुनिया देखी, क्या मिला, क्या देखा, क्या सीखा आपने? सारी दुनिया देखी, आपने क्या सीखा, सार क्या पाया? कहते सारा आयुर्वेद पढ़ लिया। कहते एक ने पढ़ लिया, सारी दुनिया थोड़ी पढ़ सकती है। तुम बताओ क्या सीखा? कहते निरोग रहना है तो कम खाओ, निरोग रहना है तो क्या करो, कम खाओ। कहते ज्यादा खाया तो क्या होगा? कहते फिर बीमार होने के लिए तैयार रहो। ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? बीमार रहने के लिए तैयार रहो। फिर उसके बाद कम खाना, इस जवान के ऊपर कंट्रोल रखना, क्योंकि ज्यादा कब खाया जाता है? इस जवान के कारण से ना। कहते व्याधियों का मूल कौन है? रस। रस के अधीन कौन है तो व्यक्ति, माध्यम क्या है? जीवा। कहते इसके ऊपर कंट्रोल रखो। जितना भी है, अर्थशास्त्र किसने पढ़ा? कहते आपने क्या सार निकाला? कहते मैंने जे सार निकाला, इनकम से ज्यादा खर्चा नहीं करना, इनकम से ज्यादा खर्चा नहीं करना। यदि मानो करना पड़े तो जितनी जल्दी हो सकता है उसको हिसाब क्या कर लो, कवर कर लो। नहीं तो क्या करेगा? आपने इच्छाएं, तो इच्छाओं के कारण अपनी आवश्यकताएं बढ़ा ली, खर्चे बढ़ा लिए, इनकम है नहीं, ब्याज पर लेते जा रहे हैं, फिर ब्याज आपको क्या करता है? सब कुछ खाने लग जाता है, और एक दिन एकदम क्या हो जाते हैं? बादशाह बन जाते हैं। कौन से वाला है? कुछ नहीं पास रहता, सब कुछ चला जाता है। और ठोकरों के अलावा क्या? ऐसे जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबका आखिर में सार है। तो कहते हैं सारे लोक को आपने देखा, सारे लोक का आपने विचार किया, क्या पाया, क्या सीखा आपने? कहते हैं जे सीखा, भले का भला और बुरे का बुरा। क्या सीखा, क्या देखा, क्या अनुभव किया? भले का भला और बुरे का बुरा। कहते हैं अब क्या करना है? भला चाहिए, बुरा चाहिए, रास्ते दोनों सामने। यदि बुरे से बचना चाहते हैं तो अपने आप को अच्छा बनाओ। ध्यान के अंदर संस्थान विच आता है, धर्म ध्यान के अंदर संस्थान विच, तो उसमें लोक का संस्थान क्या है? जीव का संस्थान का मतलब आकार। देखो कहां पर नरक क्यों है, स्वर्ग क्यों है? जिन्होंने पाप किए उनके लिए नरक है, जिन्होंने पापों को छोड़ा उनके लिए क्या है? स्वर्ग है। कितने लोग कहते हैं किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग? जो हमारी जमीन ही क्या है? नरक है। सारी यही क्या है? यही स्वर्ग है। कहते हैं ये तो केवल वर्तमान को देखने वाले। यदि हमारे को अपने भगवान पर विश्वास है तो उनकी वाणी पर भी विश्वास होना चाहिए।
भगवान ने नरकों को, स्वर्गों को, सारे लोक को अपने केवल ज्ञान के चक्षुओं के द्वारा साक्षात देखा है और बताया है। नरकों में कौन जाते हैं? 18 पापों का सेवन करने वाले, महारम, महापरिग्रह, कुणिमाहार, पंचेंद्रिय वध, ऐसे गलत कामों को करने वाले, ऐसे पाप कर्म बांधते जिनका भुगतान नरकों में होता है। त्रिहंस गति में कौन जाते हैं? जिनका जीवन माया प्रधान होता है, छल झूठ प्रधान होता है। ऐसे जीवों की गति कौन सी होती है? माइलिया, निर्डिलिया, अलिया, वर्ण, कूड़, कुतुल, कोड़, माड़े, मतलब माया करना, गूढ़ माया करना, झूठा दोषारोपण लगाना, झूठ बोलना, खोटा तोल, खोटा माप करने वाले फिर कहाँ जाते हैं? जानते, मनुष्य तो ऐसे गर्दन ऊंची करके चलता है, जब पशु चलते हैं तो कैसे चलते हैं? उनकी गर्दन कैसे होती है? नीमी क्यों होती है भला? क्या वह ईर्ष्या समिति का पालन करते हैं? जैसे भगवान ने कहा ना, संतों का नीचे देख के चलना, तो क्या पशु देख के चलते हैं? कहते देख के चलते हैं, वो तो बड़ा सीमित है। सच में देखा जाए तो जो व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है, डींगे हाँगता है, लेकिन जीवन अच्छा नहीं है, जब उसका झूठ सबके सामने प्रकट हो जाता है, फिर उसकी नजरें क्या होती हैं? फिर उसका मुंह कैसे हो जाता है? नीवा हो जाता है। कहते हैं मनुष्य जन्म पा करके तो हम अपने आप को बड़ा कहते थे, सारे गलत काम भी कर लेते थे और अपने आप को निर्दोष भी सिद्ध कर देते थे, लेकिन कर्मों ने ऐसा चक्का घुमाया, मनुष्य जन्म से हाथ धो बैठे। अब क्या हो गया? त्रिहंस। अब कहते हैं हम कैसे दूसरे को देखें, कैसे दूसरे को अपना मुंह दिखाएं। जब मानो त्रिहंस नीचे देख के क्या करें, सबको संकेत दे रहे हैं, अरे हमने कपट किया, झूठ बोला, माया की, तो हम जे बने हैं। तुमने भी याद रखना, यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी भी यही दुर्गति होगी। मतलब माया का, छल का, झूठ का क्या परिणाम है? त्रिहंस गति। आप मनुष्य भी देखते हैं, मनुष्य क्यों बनते हैं? मनुष्य बनने का कारण क्या है? भगवान ने 4 कारण कहा है। प्रकृति से भद्र हो, विनम्र हो, किसी से ईर्ष्या डा ना करे, दिल में दया पाव। प्रकृति से भद्र हो, भद्र का मतलब है भले आदमी बनो, दुष्ट नहीं बनना। विनम्र बनना, अहंकारी नहीं बनना। जब मनुष्य जन्म की सार्थकता है, भले बनो। भला कौन होता है? किसको भला कहते हैं? आज के लोग तो कहें बड़ा बेचारा भला आदमी है, बेचारा शव लगा के ना उसका और गौरव बढ़ाते हैं, घटा देते हैं। भला आदमी कोई बुरा करे तो सह लेता है, किसी के साथ बुरा हो तो उसके कंधे के साथ कंधा मिला के उसके साथ सहयोगी बन जाता है। किसी का बुरा करता नहीं, बुरे को सह लेता है। भला करने, कोई भला करे चाहे ना करे, लेकिन वो दूसरे का भला करने के लिए हर समय तैयार रहता है। तो शास्त्रों की भाषा में ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? भला आदमी कहा जाता है। तो प्रकृति से भद्र हो, विनम्र हो। अरे किसका मान करते हो? जो कुछ है अच्छा है, जो पूर्व जन्म के पुण्य की माया है, जो सदा रहने वाला नहीं है। पता नहीं इस दीवे में से तेल कब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तेल डालते रहेगा, दीवा जलता रहेगा, और तेल डालना बंद कर दोगे तो क्या होगा? लाइट तो ज्यादा चाहोगे, लेकिन उसके अंदर तेल डालोगे नहीं। जितनी लाइट ज्यादा लोगे उतना जल्दी क्या होगा? ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षा तो बहुत करता है, मैं जे बन जाऊं, जे बन जाऊं, मेरे पास जे आ जाए, जे आ जाए। कहते मुफ्त में थोड़े आएंगे, उसके लिए क्या है? ये हाथों से धन नहीं देते तो आपका पुण्य जाएगा, क्योंकि सुखों का उपभोग कर रहे हैं। जितनी पुण्यवानी भोगोगे उतनी घटेगी।
आप इसको भोगना चाहते हैं तो उसमें जैसे दीवे में तेल डालते रहते हैं वो जलता रहता है, ऐसे पुण्यवानी साथ में चलती रहेगी तो मिलता रहेगा। और जिस समय पुण्यवानी खत्म हो जाएगी, जैसे दीवा बुझ जाता बिना तेल के, ऐसे उसका भी क्या हो जाएगा, सब कुछ बुझ जाएगा। जब बुझ जाएगा कहते ये क्या हो गया, ये क्या हुआ है, क्या कट लग गया, बिजली तो दोबारा भी आ जाओगे, वहां पर तो टेलीफोन भी चला जाएगा, लेकिन जहां पर किसको फोन करोगे भला, कोई सुनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पुण्य नहीं है। दुनिया में पुण्य का धन जहां चलता है, जहां है तो सब कुछ ठीक होगा, पुण्य खत्म हो गया तो कोई भी, सुनते हैं ना, जब वासुदेव जी का पुण्य होता, तेला करते एकदम देवता हाजिर हो जाता है। लेकिन जिस समय पुण्य खत्म हो गया, द्वारिका हमारे कहा जाता है, द्वारिका में आग लग गई। जैनित्र में कहा जाता तूफान, समुद्र में उछाल लगाया और उसको क्या कर दिया, समुद्र के अंदर डुबो दिया। क्यों डुबो दिया? क्योंकि पुण्य खत्म हो गया। पुण्य क्यों खत्म हुआ? खाया कमाया नहीं। जिन्होंने तो धर्म किया वो तो तर गए, जिन्होंने धर्म नहीं किया वो क्या हो गए, वो डूब गए। किसी से दिल में दया भाव हो, जो मनुष्य की निशानी है। एक पशु ने दिल दया की थी, किसने? हाथी ने दया की थी ना, किसके ऊपर? खरगोश को। कितनी दया की थी? जरूरी थोड़ा कि हम हाथी बने और नीचे खरगोश आए और हम टांग उठा के रखे रहे। दया का मतलब आपका पड़ोसी है, कोई भी देखते हैं जरूरतमंद है, आपके अंदर सामर्थ्य है तो पहुंच जाओ वहां पर, मानवता दिखाओ। कोई बीमार है हॉस्पिटल में, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, अपने पास समय है तो व्यर्थ में जो समय गवा रहे हैं वहां पर पहुंच जाओ। प्राय करके कोई बीमार आता ना तो कितने लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन टाइम बेचारों के पास होता नहीं है। क्योंकि जाने से पहले, आने की टिकट पहले क्या होती है, पहले बुक करा लेते हैं। बस केवल औपचारिकता है ना, क्यों भाई ठीक हो ना, ताकि कल को ऐसा ना हो जाए कि मेरे को पूछने नहीं आया था। कहते हैं जाने का मतलब तो यह है कि वहां देखो किसकी जरूरत है। जो बीमार है, क्या इसकी जो जल्दी स्वस्थ हो, इसकी जरूरत क्या है? क्या सेवा करने वाले हैं? क्या कोई कमी तो नहीं है? इलाज में कमी तो नहीं है? खाने पीने में कमी तो नहीं है? अपने अंदर सामर्थ्य है तो उसके क्या बनो? हेल्पर बनो। मानो ऐसा हेल्पर आप नहीं भी आते हैं, दूर बैठे भी इस व्यवस्था का ध्यान रखते हैं और उसके क्या बनते हैं? सहयोगी बनते हैं। तो चाहे आप नहीं आए, आपके प्रति उसकी सद्भावना क्या होगी? आपके प्रति होगी या उसके प्रति होगी जो आया है और साता पूछ करके चला गया है? जो सहयोगी बना है उसके प्रति क्या होगी? सद्भावना उसके मन में होगी, उसके प्रति सम्मान होगा। जो हमारा वास्तव में क्या बना है? सहारा बना है। तो दिल में तो वहां पर कितने कर्म कटते हैं, कितना पुण्य का बंध कर लेता है। कहते हैं पुण्य एकांत रूप से है नहीं है, एकांत रूप से है तब है जिस समय उसने मोक्ष में जाना है। और जब अभी तो मोक्ष में तो जाने का नंबर है नहीं, कब लगेगा भला? अगले जन्म में, अगले जन्म में, इस जन्म में तो नहीं है। तो जहां पर पुण्य हमारा सहयोगी है और पाप हमारा, वो हमारा विरोधी है। पाप से बचना, पुण्य का मौका मिले तो उसको गवाना नहीं, उसके द्वारा फल की चाहना ना करो। सोचो मैं इसको तपस्या समझे, इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, जो मेरी तपस्या है। क्योंकि परिग्रह को छोड़ा है, मोह को छोड़ा है, लगाव को छोड़ा है, ऐसी भावना है तो उसकी और ग्रोथ होती है। आगे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से ईर्ष्या डान, ये बड़ा क्यों बन गया, ये आगे क्यों निकल गया? कहने खुशी की बात है, हमारा भाई आगे निकल गया है। अब एक पड़ोसी आगे बड़ा बनता है, कहते बड़ी अच्छी बात है। जब हमें कभी जरूरत पड़ती थी कितनी दूर जाना पड़ता था लेने के लिए, आवश्यकता पूर्ण। अब हमारे पड़ोस में आ गया, अब हमारे को ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। और ऐसी भावना रखेगा तो ईर्ष्या से बच जाएगा।
पाप कर्मों के बंध से बच जाएगा और अनुमोदना का भाव उसके अंदर आएगा कि गुणी जनों को देख करके हृदय में क्या होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। ये चार बातें क्या है, मनुष्य गति की, देव गति की, सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, अकाम निर्जा, साधु जीवन, श्रावक वृत्ति, बाल तप, बिना इच्छा के कष्ट सहते हैं। ये सारे देवगति के पहले दो आराधक हैं, दूसरे दो क्या है, विराधक हैं। ये लोक के अंदर सारा कहाँ पर है जी, ये लोक के अंदर ही तो है। देखो लोक के अंदर सर्वोत्तम चीज क्या है, सबसे निकृष्ट क्या है, धर्म सर्वोत्तम है, धर्म करने वाले सर्वोत्तम है, पाप निकृष्ट है और पाप कर्म करने वाले भी क्या है, निकृष्ट है। और हमें निकृष्टता से बाहर निकलना है और उत्कृष्टता को, सर्वश्रेष्ठता को पाना है। तो किसके कारण से है, वो संयम तप रूप धर्म के कारण से। समय आपका हो गया, बाकी कल जैसे समय होगा।